I2. ओके, सो यहाँ ये जो वैल्यू आई है वो इट केम विद बाय सिंप्लीफाइंग दिस सर्किट्स. ओके, सो आई फॉल्ट इनटू ऊपर आएगा Z2 इम्पीडेंस ऑफ Z2 डिवाइड बाय इम्पीडेंस ऑफ Z1 प्लस Z2. दैट विल गिव अस द करंट फॉर I1 एंड फॉर I2 वी विल यूज. ओके, सो हमें दो करंट मिल गए I1 एंड I2. आफ्टरवर्ड हमें चाहिए वोल्टेज. तो वोल्टेज के लिए डायरेक्टली करंट इनटू I हम कर सकते हैं, राइट. बट वोल्टेज जो हमें जनरेटर में अगर हुआ तो हम V माइनस लिख सकते हैं. बट वी आर हमें यहाँ पे बस में ढूंढना है, तो बस के लिए हम 0 माइनस लिखेंगे. ठीक है, इन टर्म्स वी विल फाइंड वोल्टेज. और आफ्टर वोल्टेज हम फाइंड करेंगे हमारा शॉर्ट सर्किट MVA. तो शॉर्ट सर्किट MVA के लिए हमें यहाँ पे क्या मिला है, डायरेक्ट पर यूनिट सिस्टम हमें मिल गए. फॉल्ट करंट 7.37. इसको ही हमें पर एक्चुअल में लाना हो तो एक्चुअल में क्या करेंगे, पर यूनिट इनटू बेस वैल्यू. तो बेस वैल्यू क्या है हमारी 100 है, तो उससे हम हमारा जो भी फॉल्ट करंट है वो वैल्यू में ले आएंगे, राइट. सो दीज आर द सम्स फॉर टू फाइंड शॉर्ट सर्किट ब्रेकर्स कैपेसिटी. ओके ओके, नाउ Z बस फॉर्मुलेशन है. सो Z बस फॉर्मुलेशन यानी क्या, टू फाइंड Z बस फॉर्मुलेशन फर्स्ट वी नीड टू फाइंड Y बस यानी एडमिटेंस मैट्रिक्स. तो अगर हमें करंट मैट्रिक्स और वोल्टेज मैट्रिक्स पता है, सो वी कैन इजीली फाइंड द एडमिटेंस मैट्रिक्स Y बस, राइट. और उस Y बस को ही इन्वर्ट करके हम Z बस यानी इम्पीडेंस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. सो हियर दे गेव एज J बस इक्वल टू Y बस इंटू V बस. हियर J बस इज अ करंट वेक्टर मैट्रिक्स, यानी हम उसको I बस ही कह सकते हैं. तो I यानी क्या, V बाई R होता है. R यानी इम्पीडेंस, और अगर हमें इम्पीडेंस का इन्वर्ट करेंगे देन वी कैन गेट एडमिटेंस. So here it gives directly J bus equal to Y bus into V bus. अब हम V बस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो what it will do, the Y बस का इन्वर्स हो जाएगा. तो Y बस ऑफ इन्वर्स into J बस और इन्वर्स ऑफ एडमिटेंस मैट्रिक्स यानी इम्पीडेंस मैट्रिक्स. सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड Z बस और इम्पीडेंस मैट्रिक्स बाय इन्वर्जन ऑफ Y बस और admittance matrix. So here it gives Y bus in terms of matrix of 3 rows and columns, and how we can find Z bus by inverting Y bus. अब यहाँ पे जो भी हमारा Y bus है admittance matrix, it is in terms of symmetric form. So हमें जो भी Z bus impedance matrix मिलेगा that will be also in terms of symmetric form. Now what is in, how we can say symmetric? So symmetric यानी rows and columns are same. जितनी भी हमारी रो की वैल्यू होगी वैसी ही हमारी कॉलम की वैल्यू आएगी. Then we can say that our matrix are in terms of symmetrical. So our Z bus matrix, impedance matrix is always symmetrical. Now to find current injection method in Z bus, how we can inject the current and find the value, that we will see in this topic. So here this is the equation, V bus equal to Z bus into J bus. उसी को हम सिंप्लीफाई करके आगे लिख रहे हैं. तो what we will give, Z11 equal V11 equal to Z11 into J11. ओके, सो हमने V बस और I बस को एक्सपांड करके लिखा है. सो इट विल गिव अस V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 एंड इन टर्म्स ऑफ nth वैल्यू.
Also for V2 and up to Vnth value we expanded our equations. Now we will, here we can say that if we want to find Z11, what we will do, V1 by I1, ओके, और दूसरे जितने भी करंट हो गए वो हो जाएंगे 0. तो अगर हमें J बस का Z बस फाइंड करना है, यहाँ पे हमने N बस ली है अप टू N बस, तो हमें अगर J बस का फाइंड करना है तो द कंपोनेंट ऑफ द Z I J यानी ith रो एंड jth कॉलम इट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ ith बस डिवाइड बाय करंट ऑफ jth बस. और J बस के 11 जितना भी buses हो गए I1 I2 up to In, that will be equal to 0. Okay, so if we want to find the component of ith row and jth column impedance, then we can directly find by the giving voltage of ith bus divide by current of jth bus. Okay, और हमारा Z बस है वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, so IJ और JI component, both component will be the same. Okay, so in this way, if a unit current is injected at bus node J while the other buses are kept open circuited, the bus voltage yield the values of the jth column of bus Z bus. Okay, no organized computerizable techniques are possible for finding the bus voltage, so the technique had a utility in AC network analyzer where the bus voltage could be read by voltmeter. तो हमें अगर करंट इंजेक्ट करना है जेथ का, तो हम दूसरे सभी करंट को ज़ीरो करके सिर्फ जेथ बस का करंट इंजेक्ट करके जेड कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज आवर करंट इंजेक्शन मेथड, वेरी सिंपल. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू मॉडिफाई और हाउ टू बिल्ड द जेड बस matrix. We can also say impedance matrix. Okay, so there are few steps to build our Z-bus algorithm. It is the steps of programmable and it also has advantage of that any modification of the network does not require complete rebuilding of Z-bus formulation. यानी हमारे पास जो हमारी सिस्टम है, नेटवर्क हमारे पास ऑलरेडी है, अगर हमें उसे मॉडिफाई करना है तो हमारा जो भी ऑलरेडी जेड बस ओल्ड है उससे ही हम रीबिल्ड करके न्यू जेड बस फाइंड कर सकते हैं. वी डोंट रिक्वायर अ फुल कंप्लीट रीबिल्डिंग ऑफ जेड बस. ओके, सो लेट्स फर्स्ट कंसिडर दैट जेड बस फॉर्मुलेशन हैज फॉर्मुलेटेड अप टू अ सर्टेन स्टेज एंड अनदर ब्रांच इज नाउ एडेड. सो लेट्स कंसिडर दैट हमारे पास एक पैसिव लीनियर एन बस की नेटवर्क है, उसमें ऑलरेडी कुछ बसेस एडेड है एंड वी ऑलरेडी फाइंड द जेड बस, द इम्पीडेंस मैट्रिक्स ऑफ दैट नेटवर्क एंड नाउ वी आर मॉडिफाइंग दिस नेटवर्क. ओके, सो हमने क्या किया, हमने एक ब्रांच जेड बी को ऐड किया एंड व्हाट वी एडेड अ ब्रांच इम्पीडेंस ऑफ जेड बी. तो क्या होगा, अब हमारी नेटवर्क में एक बस बढ़ गई है, सो अगेन द इम्पीडेंस मैट्रिक्स भी चेंज होगा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ जेड बस न्यू. ओके, तो ये हमारा नेटवर्क है, क्या दो बसेस है और आर यानी रेफरेंस बस है आर, और इसमें हमने एक और ब्रांच 1 और 3 के बीच में बस ऐड कर दी. सो इट विल बी ओके, सो हमारा जो जेड न्यू बस मिलेगा वो जेड न्यू बस में क्या हमने एक बस ऐड की है. नाउ देर आर 4 or 5 ways that we can modify our Z old bus. So depending upon the situations we can also find how to modify that type of Z bus. So the first one is, if a new branch impedance ZB is added from a new bus to the reference bus. This is type 1 modification. Second one is what? We can also add this ZB from a new bus to an old bus. ठीक है,
ओल्ड बस और न्यू बस के बीच में भी हम ब्रांच इम्पीडेंस लगा के नया मॉडिफाई कर सकते हैं सिस्टम को। थर्ड वे क्या है? थर्ड वे इज ZB कनेक्टेड टू एन ओल्ड बस टू द रेफरेंस ब्रांच। ओके, तो हमने डायरेक्ट जो Z बस इम्पीडेंस है वो ओल्ड बस में ही कनेक्ट करके ओल्ड बस और रेफरेंस बस में कनेक्ट किया है। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज ZB कनेक्ट टू टू ओल्ड बस। दो ओल्ड बस के बीच में हमने ZB कनेक्ट किया है। इट विल बी अवर टाइप 4 मॉडिफिकेशन। एंड लास्ट इज ZB कनेक्ट टू टू न्यू बसेस। अब ये सिचुएशन जो दो नई बस के बीच में Z ब्रांच, दिस सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय सुटेबल नंबरिंग ऑफ Z buses and from now onwards it will be ignored. Okay, so क्या हुआ? मेन 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन आए। फर्स्ट वन इज रेफरेंस, नई बस में हम Z ब्रांच लगाएंगे। सेकेंड वन इज नई बस और ओल्ड बस के बीच में हम इम्पीडेंस ऐड करेंगे। थर्ड वन विल बी ओल्ड बस और रेफरेंस के बीच में, और सेकेंड वन, लास्ट वन विल बी दो ओल्ड बस के बीच में। सो लेट्स सी फर्स्ट मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हमारे पास 1, N, I, J ये सभी बसेस ऑलरेडी कनेक्टेड है, राइट? और हमारे पास रेफरेंस बस भी है R। नाउ हमने क्या किया? फॉर टाइप 1 में क्या था? नई बस, और हमने एक नई बस ऐड की K, और नई बस और रेफरेंस बस के बीच में हमने इम्पीडेंस लगा दिया ZB। ओके, तो इट विल, अब ये क्या इफेक्ट करेगा हमारे सिस्टम को? तो हमारा नेटवर्क पहले कितनी बस का था? N बस का था, तो ऑर्डर भी क्या होगा? N क्रॉस N। अब हमने क्या किया? एक नई बस ऐड की, सो क्या होगा? द ऑर्डर नाउ N+1। ओके, रो और कॉलम N+1 हो जाएंगे। तो हमें ये जो हमने नई बस लगाई है वही डायरेक्ट हम अगर हमारे मैट्रिक्स में ऐड कर दे तो इट विल गिव अस Z न्यू, राइट? तो Z न्यू के लिए हमें जो इम्पीडेंस है वो कौन से रो N+1 और N+ रो कॉलम में हमारा ये न्यू एलिमेंट ZB आ जाएगा। एंड द अदर रिमेनिंग जो N+1 रोथ है उसके जो भी अदर कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू 0। वाई 0? क्योंकि ये हमारा Z बस है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में है। सो दैट्स वाई वी कैन से कि हमारा Z बस न्यू डायरेक्टली हमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ Z बस ओल्ड एंड बाय एडिंग लास्ट रो N+1 रो एंड N+1 कॉलम इन टर्म्स ऑफ 0, और जो हमारा diagonal value है that will be equal to the ZB which we added impedance. Okay, very simple। नई बस और रेफरेंस ब्रांच के बीच में हमने इम्पीडेंस लगाया, तो जो भी हमारा Z बस न्यू मैट्रिक्स होगा इट विल बी बाय ऑन सिंपली एडिंग 0th रो एंड 0th column and the diagonal value of the impedance which we added here. Okay, the second modification is हमने क्या किया? ZB को ऐड किया फ्रॉम अ न्यू बस K टू द ओल्ड बस J। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने रेफरेंस के साथ में ऐड नहीं किया, हमने यहाँ पे ऐड किया है ओल्ड बस के साथ। व्हाट विल इट डू हियर? ये नई ब्रांच हमने ले ली K, और जो भी ओल्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांच थी J उसके बीच में हमने लगा दिया हमारा इम्पीडेंस। सो व्हाट विल अफेक्ट टू आवर नेटवर्क? फर्स्ट तो हमने नई बस ऐड की है तो ऑब्वियसली ऑर्डर हमारा चेंज होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज जो हमारा J बस थी उसका करंट चेंज होगा, राइट? पहले क्या करंट आ रहा था नेटवर्क में? I ऑफ J, बट अब उसमें कौन सा करंट आएगा? IJ प्लस IK। सो दिस विल बी द चेंज इन आवर नेटवर्क। सो लेट्स सी दैट। ठीक है, तो हमारा जो भी ये VK है हम उसको लिख सकते हैं VJ प्लस ZB इंटू IK। ठीक है, और ZB IK और VJ को हमने इन टर्म्स ऑफ बस में लिखा है।
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी जो ऑर्डर है वो n+1 और n+1 के ऑर्डर में आ गया रोथ। तो Z बस ओल्ड हमारा जो है वो ही रहेगा, और जो नई कॉलम और रो हमने ऐड की है दैट विल बी द सेम एज ऑफ द ओल्ड बस रो एंड कॉलम। हमने कौन सी एग्जिस्टिंग बस यूज़ की है? J। सो J की रो और J की कॉलम को हमने सिंपली न्यू लास्ट रो और कॉलम में लिख दिया है, एंड द डायगोनल वैल्यू विल बी Z ऑफ JJ प्लस ZB। ओके, सो हमने क्या किया, जब रेफरेंस वैल्यू थी तब हमने ये वैल्यू 0 कर दी थी, यहाँ पे भी 0 वैल्यू आई थी और सिंपली हमने ZB को ही ऐड किया था। बट नाउ वी आर एडिंग अ न्यू बस एंड ओल्ड बस के बीच में इम्पिडेंस ले रहे हैं। सो जो भी ओल्ड बस है उसी की सेम रो और कॉलम हमें लिख देनी है, एंड द डायगोनल वैल्यू विल बी ऑल्सो ZB प्लस द इम्पिडेंस ऑफ jth बस, राइट। सो ये हो गया हमारा टाइप 2 मॉडिफिकेशन। नाउ लेट्स टाइप 3 मॉडिफिकेशन। सो type 3 modification is ZB is connected to an old bus J to the reference bus. This case, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नई बस ऐड नहीं की है, हमने ओल्ड बस और जो रेफरेंस बस थी उसी के बीच में हमने इम्पिडेंस हमारा कनेक्ट किया है। सो द ऑर्डर ऑफ द नेटवर्क विल बी ऑल्सो सेम n क्रॉस n। वाई n क्रॉस n? हियर वी डिडंट कनेक्टेड अ न्यू बस, ओल्ड बस के बीच में ही हमने इम्पिडेंस लगाया है। सो हमारा ऑर्डर भी n क्रॉस n ही रहेगा, पर क्या चेंज होगा यहाँ पे भी? करंट, राइट। तो करंट के लिए ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारा टाइप 2 मॉडिफिकेशन था उसको तो हमने लिख ही दिया, उतना तो हमारा सेम ही आएगा। उसके साथ में वीथ बस और आइथ बस को ले लिया है साथ में। अब इसको ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने जो भी लास्ट v ऑफ k लिया, v ऑफ k इज वी आर सेटिंग एज 0। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग रेफरेंस बस। सो वी के इज 0, और जो कॉलम और रो है उसको हमने आई बस के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट विल गिव अस एज हियर। सो Z बस न्यू विल गिव अस एज Z बस ओल्ड माइनस, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी हमारी ओल्ड बस की कॉलम है उसको ही हमने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया है, राइट। और उसके साथ में डिवाइड बाय सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन में हमें जो भी एडमिटेंस एम्पिडेंस मिला था Z JJ प्लस ZB, उसी को हमने यहाँ पे कंप्यूट किया है। हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वी आर एडिंग अ इम्पिडेंस इन ओल्ड बस, सो वी हैव टू केप अवर ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ n क्रॉस n, राइट। सो n क्रॉस n ऑर्डर रखने के लिए ही हमें जो न्यू रो और कॉलम मिली थी उसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया हमारे नए इम्पिडेंस के साथ। एंड आफ्टरवर्ड वी सब्ट्रैक्ट दिस मैट्रिक्स विथ अवर Z बस ओल्ड मैट्रिक्स, सो इट विल गिव अस Z न्यू बस। सो मॉडिफिकेशन 3 के लिए ये इक्वेशन है, राइट। नाउ वी विल सी थर्ड last modification. Last modification is what? ZB is connected between two old bus. ओके, अब यहाँ पे रेफरेंस बस नहीं है, यहाँ पे क्या गया, टू ओल्ड बस I और J के बीच में हमने इम्पीडेंस कनेक्ट किया है। सो व्हाट विल अफेक्ट ऑन नेटवर्क? तो हमारी जो दो बस है I और J, उन दोनों का करंट चेंज होगा,
right? And the second thing is the order will be same as we are not adding any new bus, right? अब यहाँ पे Vi और Vj जो भी वोल्टेज होगा बस का वो ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एज रेफरेंस बस. Okay, so we will take Vi and Vj and we compute it with the Z matrix and our ith row. Okay, so it will give us as, so here what it gives, सेम हमने क्या किया था पहले, एक ही बस हम ओल्ड बस का ले रहे थे, तो इट विल गिव अस ओनली वन, वी गेव रो एंड कॉलम ऑफ वन बस, बट हमने यहाँ पे दो बस के बीच में लिया है. सो द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ आई एंड जे वो हम यहाँ पे रो और कॉलम में लेंगे. सो वी सिंपली डिड वन जे ऑफ आई माइनस जेड ऑफ जे. ओके, और ये होगा हमारा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस. तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है, ZB जो हमने इम्पीडेंस ऐड किया है प्लस इम्पीडेंस ऑफ ith बस, इम्पीडेंस ऑफ Z बस माइनस 2 टाइम्स ऑफ इम्पीडेंस ऑफ बिटवीन I and J. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ द डायगोनल वैल्यू. और जो भी हमारे रोथ और कॉलम है उसमें हम डायरेक्टली I और J के इम्पीडेंस को सब्ट्रैक्ट करके हमारी कॉलम बना देंगे. ओके, पर ये कॉलम बनाने से क्या हुआ, हमारा ऑर्डर n+1 आ गया. सो इट विल नाउ, तो ये फॉर्मूला आ गया Z न्यू बस के लिए. सो देयर इज ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन मॉडिफिकेशन 3 and 4, राइट? यहाँ वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही I और J, एक ही कॉलम ली थी I की, यहाँ पे हम लेंगे I और J के बीच की रो एंड कॉलम. ओके, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस इज द इक्वेशन फॉर इम्पीडेंस and we will subtract this from Z bus old. Okay, so these are 4 types of modification for to get Z building algorithm, and this is the important question for our exam. ये तो थियोरी में भी पूछा जा सकता है या फिर they can also give us the example in terms of any type of these 4 modifications. Okay, so we will do the examples in next lecture.